नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपने क्रिकेट करियर में कई यादगार पारियां खेली। सिर्फ टी20 ही नहीं, टी20 के साथ साथ ओडीआई और टेस्ट में भी विराट ऐसी कई पारियां खेल चुके हैं। उनकी एक ऐसी ही पारी आई थी 27 मार्च साल 2016 को। भारत ने 2016 में टी20 विश्व कप की मेजबानी की थी और ग्रुप स्टेज में एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला था जिसे जितनी बार भी देखा जाए रोमांच उतना ही बढ़ता है। मैच में कुछ ऐसा हुआ था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, यह विराट कोहली की मास्टर क्लास पारी थी। इसमें संयम था, धैर्य था, रफ्तार थी और सबसे बढ़कर जीत हासिल करने की भूख। विराट कोहली की इस पारी को आज एक बार फिर से याद करना तो बनता है। दोस्तों, भारतीय टीम के सामने टी20 वर्ल्ड कप 2016 में थी ऑस्ट्रेलिया की चुनौती। यह बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला था क्योंकि सुपर 10 की इस मैच को जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली थी और हारने वाली टीम का सफर यहीं समाप्त होने वाला था। इस मुकाबले को देखने के लिए मोहाली का पीसीए स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों के कप्तान मैच से पहले टॉस के लिए मैदान पर पहुंच चुके थे। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दर्शकों के शोर के बीच यह महामुकाबला शुरू हो चुका था। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए उस्मान ख्वाजा और एरन फिंच क्रीज पर पहुंच चुके थे। अब भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे आशीष नेहरा। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने दूसरे ही ओवर में जसप्रीत बुमराह को लगातार 3 चौके और रविचंद्रन अश्विन के द्वारा डाली गई ऑस्ट्रेलियाई पारी के चौथे ओवर और अश्विन के पहले ही ओवर में इस ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने 22 रन जड़कर विस्फोटक अंदाज में ऑस्ट्रेलिया को शुरुआत दिला दी थी। दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिर्फ 4 ओवर में 13 से भी अधिक के औसत से 53 रन बना लिए। भारतीय गेंदबाज दबाव में दिख रहे थे। तभी आशीष नेहरा ने ऑस्ट्रेलियाई पारी के 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे उस्मान ख्वाजा को 26 रन के निजी स्कोर पर विकेट के पीछे MS धोनी के हाथों कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। और इस तरह ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 6 ओवर के पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन बना लिए थे। उस्मान ख्वाजा के आउट होने के बाद क्रीज पर एरन फिंच के साथ डेविड वार्नर जैसे धाकड़ बल्लेबाज मौजूद, लेकिन अपने पहले ओवर में 22 रन लुटाने वाले रविचंद्रन अश्विन ने अपने दूसरे ओवर में डेविड वार्नर को पिच के बीचों बीच खड़ा कर दिया और बाकी का काम विकेट के पीछे से कप्तान MS धोनी ने कर दिया। डेविड वार्नर 9 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। डेविड वार्नर की जगह बल्लेबाजी के लिए खुद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवन स्मिथ मैदान पर आए, लेकिन स्मिथ भी एरन फिंच का ज्यादा देर साथ नहीं दे पाए और युवराज सिंह ने अपने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को अपने फिरकी के जाल में फंसाया और सिर्फ 2 रन के निजी स्कोर पर स्मिथ को चलता कर दिया। जहां पहले पावर प्ले में 11 से ज्यादा के औसत से रन बनाने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम 13वें ओवर में पहुंचते पहुंचते 96 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम 7.58 रन प्रति ओवर के औसत पर आ गई थी। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर एरन फिंच जो सेट हो चुके थे, उन्होंने रन गति को बढ़ाने का प्रयास किया तो हार्दिक ने ऑस्ट्रेलियाई पारी के 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गब्बर ने का आसान सा कैच पकड़कर एरन फिंच की पारी को 43 रन के निजी स्कोर पर समाप्त कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम 13वें ओवर के समाप्त होते होते 100 रन पर अपने टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों को खो चुकी थी। अब देखना था कि ऑस्ट्रेलिया बचे हुए 7 ओवर में कितने रन बना पाती है और इस समय ऑस्ट्रेलिया की ओर से बीच मैदान में ग्लेन मैक्सवेल और शेन वॉटसन जैसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद थे जो मैच का रुख अपने दम पर कभी भी पलट सकते थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अगले 3 ओवर में 29 रन जोड़ते हुए ऑस्ट्रेलियाई पारी को 16 ओवर की समाप्ति के पश्चात 4 विकेट के नुकसान पर 129 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक ग्लेन मैक्सवेल को 31 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड कर ऑस्ट्रेलिया को 5वां झटका दिया। वहीं 19वें ओवर में पहुंचते पहुंचते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 145 रन था। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ग्लेन मैक्सवेल की जगह बल्लेबाजी के लिए आए जेम्स फॉकनर को हार्दिक पांड्या ने अपनी पहली गेंद पर लगान पर खड़े विराट के हाथों कैच कराकर ऑस्ट्रेलिया को
छठवां झटका दे दिया। लेकिन पारी के अंतिम ओवर में जेम्स फॉकनर की जगह बल्लेबाजी के लिए आए ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज पीटर नेविल ने हार्दिक पांड्या के आखिरी 2 गेंदों पर एक चौका और एक छक्का लगाकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 20 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 160 रन तक पहुंचा दिया। So they will finish with 160 Australia. ऑस्ट्रेलिया के 160 रन के जवाब में अब रन चेस की बारी थी टीम इंडिया की। पीसीए स्टेडियम मोहाली के पिच का मिजाज बदला हुआ था और इस पिच पर रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड का सामना करने के लिए भारतीय टीम के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर पहुंच चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को 3 ओवर में 18 रन की स्कोर तक पहुंचा दिया था। लेकिन रन गति को बढ़ाने के प्रयास गुल्टर नाइल की बाउंसर गेंद पर शिखर धवन के बल्ले का टॉप एज लगकर गेंद हवा में शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र में उस्मान ख्वाजा के हाथों में चली गई और शिखर धवन 12 गेंद में 13 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन चले गए। शिखर धवन के आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान में बल्लेबाजी के लिए आए। विराट कोहली ने भारतीय पारी के 5वें ओवर में हेजलवुड के 2 गेंदों पर लगातार 2 चौका लगाकर अपना इरादा जाहिर कर दिया था। लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और रोहित शर्मा शेन वॉटसन के द्वारा डाली जा रही पावर प्ले की आखिरी ओवर की 5वीं गेंद को आगे निकलकर खेलने के प्रयास में बोल्ड हो गए। अब भारत को 37 रन के कुल स्कोर पर दूसरा झटका लग चुका था और भारतीय टीम 8वें ओवर में पहुंचते पहुंचते रोहित शर्मा की जगह बल्लेबाजी के लिए आए सुरेश रैना को भी खो चुकी थी। सुरेश रैना भी 10 रन बनाकर शेन वॉटसन की बाउंसर गेंद पर विकेट कीपर को कैच थमा बैठे और इस तरह भारतीय टीम 8 ओवर के बाद 49 रन पर टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों को गवाकर मुश्किल में गिर गई थी। अब यहाँ से भारतीय दर्शक थोड़े से मायूस हो गए, लेकिन अभी भी उम्मीद विराट और युवराज सिंह पर टिकी हुई थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम और एक विकेट की तलाश में थी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय टीम का और एक विकेट गिर जाता तो भारतीय टीम पूरी तरह बैकफुट में चली जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने मिलकर धीरे धीरे रन बनाना शुरू कर दिया। विराट ने युवराज के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 38 गेंद में 45 रन बनाकर भारत को संकट से उबारने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय पारी के 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर जेम्स फॉकनर ने युवराज सिंह को एक स्लो गेंद डाली, जिसे युवराज सिंह संभाल नहीं पाए और कवर पर खड़े शेन वॉटसन ने जबरदस्त कैच पकड़कर 38 गेंद में 45 रन की इस पार्टनरशिप को तोड़ते हुए युवराज सिंह को 21 रन के निजी स्कोर पर आउट कर भारत को चौथा झटका दे दिया था। पार्टनरशिप टूट चुकी थी। 160 रनों का लक्ष्य प्राप्त करना भारत के लिए मुश्किल होता जा रहा था। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने अपने 4 विकेट 94 रन पर गंवा दिए थे। रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना और युवराज सिंह जैसे बिग हिटर को वापस भेज ऑस्ट्रेलिया ने मैच पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। आखिरी 36 गेंद बचे थे और 67 रन बनाने बाकी थे। धोनी ने मैदान पर कदम रखा और आराम से लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। भारत को बड़े ओवर की तलाश थी। भारत को 11 रन से भी ज्यादा रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने थे। 15 ओवर का खेल हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 102 रन था। अब भारत को बचे हुए आखिरी 30 गेंदों पर लगभग 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से 59 रन चाहिए थे और यही समय था ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर प्रहार करने का, वरना भारत के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी। हालांकि इस वक्त मैदान के बीचों बीच जो 2 बल्लेबाज खड़े थे, उनके अनुभव और आंकड़े को देखते हुए यह कहना आसान था कि यह रन बन जाएंगे, लेकिन हालात और पिच ने अब तक अलग ही कहानी बयां की थी। इस पिच पर रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। 16वें ओवर में सिर्फ 1 चौका लगा, लेकिन इस ओवर में कुल 12 रन आ गए और अगले ओवर में महज 8 रन ही आए। 17वें ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 122 रन था। अब बचे हुए 18 गेंदों में 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से भारत को 39 रन और चाहिए थे। आखिरी 18 गेंद पर भारत ने पूरा खेल बदल दिया। जेम्स फॉकनर ने 18वें ओवर की पहली गेंद शॉर्ट पिच डाली तो कोहली ने शॉर्ट पिच गेंद को देखते ही बेहतरीन पुल लगाया और गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री पार पहुंच गई। दूसरी गेंद का भी कुछ ऐसा ही अंजाम हुआ। पहली 2 गेंद पर विराट ने बाउंड्री जमाकर गेंदबाज का मनोबल तोड़ने के बाद तीसरी गेंद पर कोहली ने आगे बढ़ते हुए खूबसूरत छक्का जमा दिया।
टाइमिंग थोड़ी सी जरूर गड़बड़ रही, लेकिन नतीजा बिल्कुल वही जो चाहिए था। विराट कोहली ने जेम्स फॉकनर के 18वें ओवर से 19 रन बटोर लिए। भारतीय टीम को अब 2 ओवर में 20 रनों की जरूरत थी। कुल्टर नाइल के 19वें ओवर में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 4 बेहतरीन चौके जड़ दी। कुल्टर नाइल के इस ओवर में 16 रन आ गए थे। दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर में से एक महेंद्र सिंह धोनी दूसरे छोर पर खड़े होकर विराट की बल्लेबाजी का मजा ले रहे थे। 19वें ओवर की समाप्ति के पश्चात भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 157 रन बना लिए थे। अब भारत को जीत के लिए 6 गेंद पर सिर्फ 4 रन की जरूरत थी। विराट कोहली ने सिर्फ 2 ओवर में पूरा मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया था। जीत की औपचारिकता MS धोनी ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर जेम्स फॉकनर को चौका जमाकर पूरा कर दिया। इस चौके के साथ ही पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, क्योंकि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली थी। तो दोस्तों, यह थी भारत की ऑस्ट्रेलिया पर एक रोमांचक जीत की कहानी।